था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। चंद्रशेखर 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 बोलो चंद्रमौलेश्वर भगवान के, श्री महाकाल महाराज के। आज भाद्र कृष्ण चतुर्दशी 18/8/2020 इंदौर शहर में गीतावन ट्रस्ट की ओर से आयोजित चातुर्मास में प्रातः काल के सत्र में क्रमशः शिव महापुराण के प्रसंग में आप कल तक रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में 5वें अध्याय तक का श्रवण किया। नारद जी के मोह का श्रवण किया, निदान का श्रवण किया और उनके भगवान महादेव के नाम से, उपासना से भस्म रुद्राक्ष और भगवान विष्णु, भगवान ने जैसे कहा वैसा नारद जी ने किया और काशी के क्षेत्र में महादेव की कृपा प्राप्त हुई और वहाँ से वो ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्मलोक जाकर के अपने पिता जगत सृष्टा ब्रह्मा से, ब्रह्मा जी से उन्होंने हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक कुछ प्रश्न किए थे। वो प्रश्न आपने कल सुने हैं। अब इनके उत्तर क्रमशः आप यहाँ से सुनेंगे। रुद्र संहिता काफ़ी बड़ी है, इसमें 5 खंड हैं एक ही संहिता में। पिछले समय में जो विद्येश्वर संहिता आपने सुनी उसमें कुल 25 अध्याय थे और इसमें जो आप इसमें 5 केवल खंड हैं एक संहिता में। काफ़ी बड़ा विस्तार है, पर ये सब का पूरा आनंद आपको तभी प्राप्त होगा जब आप उपनिषद रहस्य विज्ञान YouTube चैनल को आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आप उसमें ऐड होंगे, जुड़ेंगे और अपने लोगों को जोड़ेंगे तो भगवान जगदीश्वर, भगवान महादेव के और शिव पुराण का एक अध्याय का एक एपिसोड, ऐसे 464 एपिसोड में आपको पूरा शिव पुराण सुनने को मिलेगा। ये शरीर यहाँ रहे या कहीं भी रहे, साधना अनवरत रहती है। जहाँ भी रहेंगे तो वहाँ से भी आप अगर उसमें सब्सक्राइब कर लेंगे और वो तो आपको कहीं से भी, आपको जैसे ही वहाँ से डालेंगे आपको प्राप्त हो जाएगा। इतना काम करने पर
और नहीं तो आप यहाँ पर हैं और जाने के बाद में फिर आप खोजेंगे शिवपुराण की कथा अधूरी रह गई। और लगता है शायद शिवपुराण हो, भागवत महापुराण हो, 18 पुराणों में इस तरह से जैसे आप आद्योपांत श्रवण कर रहे हैं, ऐसा शायद ही आपने ऐसे कार्यक्रम की 1.5 बरस तक की कथा कौन कराएगा। 8-9 दिन की कथा तो बहुत मुश्किल हो जाती है, उसमें तो बहुत सारा खर्चा हो जाता है। और वहाँ पर 8-9 दिन में ही कलकत्ता में एक आयोजन हुआ, उसमें जो सत्संग हॉल था, उस सत्संग हॉल का एक दिन का 1 लाख रुपए था, टैगोर स्ट्रीट बड़े बाजार में। इसमें शरीर वहीं रहता था समझ, ये 8 की बात, 8-9 नहीं, हाँ 8-9 की शायद बात होगी, 10-12। तो 8 दिन का 8 लाख तो केवल हॉल का किराया हो गया। और जो कथाकार थे गृहस्थ थे, वो भागवत कथाकार प्राय गृहस्थ ज़्यादा करते हैं, और सन्यासी और विरक्त महापुरुष जो होते हैं वो प्रस्थान त्रय को ही आधार लेके चलते हैं। और जो पुराणों की कथा है वो प्राय करके सदग्रस्त जो होते हैं, विद्वान होते हैं सदग्रस्त ना, वो लोग ज़्यादा करते हैं। ऐसा पूर्व परंपरा से है। आज तो जो भी ईश्वर इच्छा से, और भगवान की कथा वो भी अच्छी, ये भी अच्छी। तो इस तरह से कहाँ संभव है, परंतु आज विज्ञान के प्रभाव से और नेट के माध्यम से आप आनंद को ले सकते हैं। और शिव पुराण की कथा सुबह रहती है 50 मिनट की, और उपनिषद भी अनवरत चल रहे हैं। ईशावास्य उपनिषद पूरा हो गया है, केन उपनिषद शुरू हुआ है, भाष्य के सहित, भाष्य और रत्न प्रभा के टीका के सहित। देखो, मूल उपनिषद मंत्र पर शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है, और भाष्य को खोलने के लिए रत्न प्रभा टीका है। तो प्रयास करते हैं कि रत्न प्रभा टीका का सार लेते हैं और भाष्य को पूरा का पूरा, ऐसा प्रयास करते हैं। आगे महादेव की इच्छा। और ये लगभग शायद 12 से 15 वर्ष लगेंगे। कंप्लीट वर्क ऑफ द शंकराचार्य यूट्यूब चैनल जो उपनिषद आश्रम का है, यानी कि जिसको आप इस तरीके नाम से स्वामी वीतरागानंद नाम से भी खोल सकते हैं, सर्च करेंगे, और उपनिषद रहस्य विज्ञान नाम से उसका नाम है, तो आप वहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। और ये लगभग जो हमारा लगभग वो टाइम लगभग इसमें लगेगा वो 12 से 15 वर्ष अनवरत रोज चलेगा, तब जब बहुत मेहनत करनी होगी तब। तो सुबह का और शाम को दोनों टाइम होगा तब। तो शिवपुराण के बाद में फिर आदि शंकराचार्य जी के अन्य जो ग्रंथ हैं वो आ जाएंगे। फिर तो प्रस्थानत्रय पूरा रहेगा। ये प्रस्थानत्रय के उद्देश्य से ही चैनल बनाया है कि यूट्यूब चैनल पर प्रस्थानत्रय अगर कोई थोड़ा थोड़ा सुनना चाहे, 25 मिनट कोई ज़्यादा नहीं होते हैं। तो शाम का प्राय उपनिषद का रहता है वो 25 मिनट का लगभग, और सुबह का लगभग 1 घंटा 50 मिनट का। इतना व्यक्ति सुन सकता है आनंद से, है। तो आप जब वहाँ अगर पूरा सुनना चाहते हैं तो आपको वहाँ से संबंधित और अटैच होना पड़ेगा। तो क्योंकि यहाँ तो अब आपके साथ में 1 तारीख तक हैं, आज 18 हो गई है, 12-13 दिन और हैं, तो 12-13 दिन में 12-13 अध्याय होंगे, हैं हर रोज 1 अध्याय, और शाम को वो। तो आप उससे अगर जुड़ेंगे तो आपको काफ़ी आराम रहेगा। तो अब यहाँ का जो अपना अगला प्रसंग है कि ब्रह्मा जी से प्रश्न तो किया महादेव के विषय में, जगन माता के विषय में और शक्ति के विषय में। अब ब्रह्मा जी क्रमशः नारद जी को यहाँ से उत्तर देना आरंभ करते हैं। तो पहले आप सृष्टि खंड श्रवण कर रहे हैं, ये सृष्टि खंड है, और फिर सती खंड है, और फिर युद्ध खंड, कुमार खंड, ऐसे 5 खंड हैं। रुद्र संहिता में 5 खंड हैं। और तो ये आप क्रम से पूरा का पूरा श्रवण करेंगे। ब्रह्मोवाच
भो वो ब्रह्मण साधु पृष्ठो अहं त्वया विबुध सत्तमा लोकोपकारिणां नित्यं लोकानां हितकाम्यया। नारद जी शिष्यवत पुत्रवत प्रश्न किए थे। आचार्य का ये भी दायित्व है, आचार्य का ये भी है कि अपने प्रश्नकर्ता के मनोभाव को समझे। तो नारद जी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, फिर भी नारद जी ने प्रश्न किया क्यों? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद तुम तो बहुत ज्ञानी हो और हमारे मानस पुत्र हो, प्राकृत मनुष्य नहीं हो, मानस पुत्र हो, और परंतु ये जो आप पूछ रहे हैं इसमें लोकोपकारिणा नित्यम। नारद जी ऐसे महापुरुष हैं जो नारद जी को जिनने गुरु बना लिया है उनका कल्याण अवश्य होता है। नारद जी के कितने शिष्य हैं मालूम आपको? देखो, प्रहलाद जी एक, ध्रुव जो सृष्टि के आरंभ में, और ध्रुव जी 2, जगन्माता पार्वती जी, ये भी नारद जी की कृपा है परमेश्वर से मिलने की, हैं कि करे जाए तपशैल कुमारी, अगर तुम्हारी पुत्री तपस्या करे तो महादेव अवश्य मिलेंगे। और भगवती ने भी कहा है, वो स्वीकार कि नारद बचन न मैं परिहरहूँ, बसे भवन उजरे नहीं डरऊँ, गुरु के वचन प्रति तिन जेहि, ये जगन माता ने कहा है। तो नारद जी को वो गुरु मानती एक तरफ से। तो भगवती ने वहां पर कहा है कि नारद जी ने जो कहा है उनके वचनों को मैं त्याग नहीं सकती हूं। और भी कई लोग नारद जी से जिन तो कि नारद जी बचपन में प्रहलाद जी को, तो प्रहलाद जी को ऐसी दृष्टि प्राप्त हुई थी नारद जी से कि जल में, थल में, नभ में, चर में, अचर में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर अपने आराध्य विष्णु का दर्शन न करते हो। निष्ठावान है? तो ऐसे नारद जी, फिर नारद जी के अंदर में अज्ञान कैसे आ गया? तो नारद, अज्ञान का प्रश्न नहीं है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं नारद तुम्हारे अज्ञान नहीं है, लोकोपकारिणा नित्यम, के नारद जी हमेशा पर दूसरों के हित में रत रहते हैं और यथेष्ट स्वेच्छा गति से लोकांतर गमन करते रहते हैं। उन्हीं गति अबाधित है, करते रहते हैं। तो ऐसे नारद जी के अंदर में जो शिव के प्रति शंका तो हो नहीं सकती है, अज्ञान हो नहीं सकता है। तो लोकोपकारिणा नित्यम लोकानाम हित काम्यया, ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारे अंदर में संपूर्ण जन सामान्य जन कल्याण के लिए ऐसे प्रश्न तुमने किए। यक्षुत्वा सर्वलोकानां सर्वपापाक्षयो भवेत तदहं ते प्रवक्ष्यामि शिव तत्त्वमनामयम्। जिन शिव तत्व को श्रवण करके, शिव की लीला को श्रवण करके संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है, उसके विषय में हम तुमको बक्ष्यामी माने कहेंगे। प्रवक्ष्यामी पर उपसर्ग लगा है, माने प्रकर्षेण, विशेष रूप से शिव और शिवा के रहस्य वो सबको धीरे धीरे क्रमशः तुमको बताएंगे। शिव तत्वं मया नैव विष्णुनाप्यथार्थतः ज्ञातं च परमं रूपं अद्भुतं च परेण न। अरे नारद जी, पूर्ण शिव तत्व को तो मैं भी नहीं जानता हूं, विष्णु जानते हैं, क्योंकि विष्णु हमारे भी कारण हैं। भगवान विष्णु की नाभि से ही मेरी सृष्टि हुई है। तो शिव तत्व के विषय में विष्णु ही जानते हैं। आज सृष्टि विषय का है और आज का ये एपिसोड भगवान विष्णु की उत्पत्ति के विषय भी है कि भगवान विष्णु की उत्पत्ति कैसे हुई, वो भी इसमें आएगा। विष्णु ही जानते हैं पूरा का पूरा। इस तरह से, और जब ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, और तो केवल उस परम अद्भुत रूप को विष्णु भगवान ही जानते हैं, तब एक ब्रह्मा जी एक बात कहने लगे। जब महाप्रलय काल में, जब महाप्रलय हुआ, सब कुछ सर्वम आपोमयं जगत, पूरा का पूरा संसार जलमग्न, उस समय की बात है, जलमग्न हो गया।
तो महाप्रलय में स्थावर और जंगम, स्थावर माने पेड़ पौधे नदी जो चल नहीं सकते हैं, जंगम माने तुम हम जितने भी शरीर हैं प्राणियों के जो चल फिर सकते हैं। स्पंदन तो पेड़ पौधों में भी श्वास होती है, पर उनके अंतःकरण प्रसुप्त होते हैं। जी और मनुष्य का अंतःकरण प्रदीप्त होता है। प्रदीप्त का मतलब है कि जो अपने को भी जानता है दूसरे को भी जानता है। और पशु योनि आदि में जो अंतःकरण वहां भी होता है, तो सुख दुख का एहसास तो, भावना का एहसास तो वहां भी होता है, परंतु वो मनुष्य की तरह सोच नहीं सकते हैं, कर नहीं सकते हैं, जी नहीं सकते हैं। वो ओनली भोग योनियां, देव योनि हो या पर त्रियक पशु पक्षी गधा घोड़ा इतनी इनकी योनियां हो, इन योनियों में आपके कर्मों का फल सुख और दुख भोग सकते हैं। तो तब यहां पर पशु योनि में सुख कहां होता है? पशु योनि में सुख कहां? बोला सुख होता है कौन सा? क्यों ये बृहदारण्यक उपनिषद का प्रसंग आता है, नहीं 33 में आनंद के यहां पर उपनिषद में कि सर्वेशाम आनंदानाम उपस्थ एक आयतन में स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण, पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण नेचुरल है, सामान्य है, होगा ही, होता ही है। एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण सामान्य है, सहज है, प्राकृत है, यानी कि ऐसा बना। क्यों ऐसा? क्योंकि एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक आपने कभी किसी करंट लगते अगर देखा हो, हाई टेंशन में कभी किसी करंट लगता है जब, तो अगर इस हाथ में करंट लगा है तो इस हाथ का करंट इधर नहीं निकलेगा, इस हाथ का जो करंट है वो राइट में जाएगा, और राइट का अगर करंट लगा है वो लेफ्ट में जाएगा पैर तक। आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं और हमने अपनी आंखों से देखा है। तो अगर इससे करंट लगा है तो यानी कि शरीर में जो कोशिकाएं, उत्तक कोशिकाएं, धमनियां, नस नाड़ियां और एक दूसरे जो अटैचमेंट, कभी आपने वो देखा है, वो चारपाई को बुनते हैं, चारपाई को बुनने में इधर का उधर, उधर का इधर, इधर का उधर, ऐसे ही विधि समकोट सृष्टि निपुणाई, जगत सृष्टा ब्रह्मा ने जो संपूर्ण सृष्टि का सृजन किया, चाहे स्त्री का शरीर हो चाहे पुरुष का शरीर हो, तो इसका जो एंड है वो लेफ्ट में है, लेफ्ट का राइट में। ऐसा करंट आदि में भी कभी किसी लगा हो, हमने देखा है, तो वहां ऐसा होता है, करंट यहां का करंट यहां उतरेगा, निकलेगा है। और ऐसे ही चना के द्विदल होते हैं, चना के द्विदल में एक दल आप निकाल दो, छिलका भी रखो एक दल भी रखो, और आप जमीन में बो के देख लो, उगेगा? सड़ जाएगा, उगेगा नहीं। ऐसे ही पुरुष प्रधान समाज होने के नाते से, और स्त्री पुरुष में भेद नहीं किया है वेदों में, दोनों को मानव कहा है, मनुष्य दोनों का, स्त्री पुरुष को। तो वहां पर कहा है कि पुत्र न अवला जन सके, स्त्री कभी पुत्र को पैदा नहीं कर सकती है। तो क्या पुरुष बिना स्त्री के संतान पैदा कर सकता है? अविनाभाव इसी ब्रह्मांड पुराण में इसी के समय कि अविनाभाव संबंधेन राजते शिवा। अब थोड़ा सा विषय गंभीरता लेगा क्योंकि सृष्टि विषय का है, थोड़ा आपको गहराई में भी जाना पड़ेगा, एकाग्र में सुनना भी होगा, मन एकाग्र करके। तो जब अविनाभाव संबंधेन राजते शिवा, न बिना अविना,
एक दूसरे के बिना न रह सके, उसका नाम है अविनाभाव संबंध। संतान को मां की भी आवश्यकता होती है और पिता की भी आवश्यकता होती है, दोनों की आवश्यकता होती है। तुम्हारे शरीर में जो हड्डी, प्राण, हड्डी के अंदर का लिक्विड, 4 तत्व वो पिता से मिलते हैं। 5 तत्व रस, रक्त, मांस, मज्जा, ब्लड, खून, ये मां से मिलते हैं। नवभिर तंतुभिर युक्त, और 9 तंतुओं से हर एक का शरीर बनता है। आप सोचो, क्या शरीर में अगर रक्त ना हो, रक्त मां का स्वरूप है, मां के शोणित से, मातृ वीर्य से ये 5 तत्व बनते हैं, और पिता के वीर्य से ये 4 तत्व बनते हैं। तो नवभिर तंतुभिर युक्त, ये आप आगम में श्रवण करेंगे, शैवागम है ना, तो वहां पर रक्त शुक्ल प्रभा मिश्रम अतर्क्यं त्रय पुरंग महा। रक्त माने संपूर्ण स्त्री बीज, स्त्री जाति, गधे, घोड़ी, और शुक्ल माने संपूर्ण पुरुष बीज, गधा, घोड़ा, भैंसा और शेर, चीता, भालू, माने पुरुष बीज। और ऐसे जगत सृष्टा ब्रह्मा परमिष्ठि गुरु के जो 2 ही उनके, जैसे आपको भी ध्यान जगत में बैठते हैं तो महादेव के, ये महादेव को आज्ञा चक्र में आप चिंतन करते हैं इस जगह पर, तो वहां पर इस चक्र का नाम है द्विदलात्मकम। तो द्विदलात्मकम माने द्वय बीज, माने रक्त, राइट जो दल कमल है वो शुक्ल स्वरूप है, लेफ्ट जो है वो स्त्री माने रक्त स्वरूप है। तो ऐसे द्विदलात्मकं आज्ञा चक्रम, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध गले में। तो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अग्नि का वास है यहां पर नाभि में, और अनाहत हृदय, विशुद्ध गला। कितने हुए? मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्ध, 5 हो गए ना। और छठा चक्र है आज्ञा। तो आगे नीचे का मूलाधार जो चक्र है उसके 4 दल कमल हैं, और स्वादिष्ठान के हैं वो 6 दल कमल है, और नाभि का जो है वो 10 दल कमल है, और अनाहत 12 दल कमल, और विशुद्ध 16 दल कमल, षोडश कलाएं, और आज्ञा माने कि 2 दल कमल, माने रक्त शुक्ल प्रभा, ये 2 दल कमल। जब ध्यान करेंगे आप समाधि में तो 2 दल कमल, और ऊपर में जो सहस्त्रार में यहां पर जो चिंतन योगी करते हैं तो 1000 पंखुड़ी वाला कमल सहस्त्रार में। तो ऐसे यहां पर तो इसलिए बात कि यहां पर शिव शक्त्यात्मकं अखिलं जगत, पूरा का पूरा ब्रह्मांड शिव शक्त्यात्मक है, और तीसरा कोई तत्व नहीं है। 2 ही बीज हैं, एक रक्त बीज, एक शुक्ल बीज, तीसरा कोई बीज नहीं है। और दोनों बीजों को मिलाकर के ही ब्रह्मा जी का शरीर बनता है, जगत सृष्टा ब्रह्मा, यानी कि जिनते भई नर सृष्टि अनुपा, स्वयं भू मनु और सतरूपा। तो ब्रह्मा के दाएं अंग से मनु की सृष्टि हुई, बाएं अंग से सतरूपा की सृष्टि हुई, यानी कि रक्त स्वरूप पुरुष। अब ये आप यजुर्वेद के अरण्यक श्रुति में, बृहदारण्य उपनिषद में विस्तार से श्रवण करेंगे। तब स्त्रियों में लज्जा स्वाभाविक होती है, स्वाभाविक। तो जब उनने आज्ञा मानवीय सृष्टि करने की आज्ञा जगत सृष्टा ब्रह्मा ने दी, और जब समागम के लिए उनने प्रेरित किया मनु ने, तो शत्रुपा शर्मा गई, और शर्मा करके वो बकरी बन गई। तो मनु महाराज बकरा बन गए, फिर शर्मा करके वो सरप बन गई, सर्पिणी, तो वो सरप बन गए। अजावयः,
अवय माने बकरा, ओ मेढ़ा माने बकरी की दूसरी जाति। तैसी माता शतरूपा जब जो जो रूप धारण करती थी और मनु महाराज वही रूप धारण कर लेते थे, और उस रूप धारण करने से और उनसे जो प्रसव होता था उसी पे नागों की, बकरा, बकरी, नाग, बैल, भैंस आदि जितनी भी जातियां हैं, ये सब शतरूपा 100 रूप धारण शतरूपा ने किए, मनु ने भी 100 रूप धारण किए। और तिनते भई नर सृष्टि अनूपा, जब शर्म नहीं रही तो वो मानवी रूप में रही, तो मानवी रूप में जब उनका पति पत्नी का मिलन हुआ तो उनसे 2 पुत्र पैदा हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत, 3 पुत्रियां पैदा हुई। पर पहले सृष्टि मनुष्य की नहीं हुई है, पहले सृष्टि तस्मात् बा ए तस्मात्, उस पहले सृष्टि इस योनि में हुई, माने पहले बकरी की सृष्टि पहले हुई और फिर अन्य इन योनियों में सृष्टि पहले हुई। उसके बाद में जो शर्म खत्म हो गई तो उसके बाद में उनका दाम्पत्य जीवन का आरंभ हुआ और वहां पर उनके वो उत्तानपाद और प्रियव्रत, ये प्रसंग आप यजुर्वेदी बृहदारण्य उपनिषद में विस्तार से देख सकते हैं, यहां नहीं है क्योंकि सृष्टि की बात चलनी है तो ये बोलना जरूरी है। तो जब ये, इसलिए आप हमारी कथा को रोज श्रवण करेंगे तो आपको पूरा का पूरा आनंद आएगा, और जो आज बोल दिया है वो कल नहीं आएगा, क्योंकि ये गहन ग्रंथ हैं। तो ऐसे यहां पर जिस तरह से शिव शक्त्यात्मकं अखिलं जगत, अब यहां पर जब चंद्रमा, दिन, रात, अग्नि, वायु, भूमि, जल कुछ नहीं रह गया था, प्रधान आकाश किसी भी तेज से रहित हो गया था, माने कि आकाश में ये यहां पर अन्य कुछ भी नहीं बचा, और जल भी नहीं बचा, अग्नि भी नहीं बचा, तो केवल आकाश बचा था, कुछ भी नहीं। आप कल्पना करो कि यहां पर न पृथ्वी है, न जल है, न तेज है, न वायु है, एक भी नहीं है, सूर्य चंद्रमा ये भी नहीं बचे हैं, तो वहां पर केवल शब्द गुणकम आकाशम, ये नैयायिकों ने आकाश की व्याख्या की है कि जो शब्द गुणकम आकाशम, आकाश का शब्द गुण है। ऐसे जगत सृष्टा जब ब्रह्मा जी ने ये बात कह रहे थे तो उस समय पर जब कुछ नहीं था, केवल संपूर्ण अंधकार ही अंधकार था। तो तन्मात्राएं मन शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और दिशाएं आदि सभी अदृष्ट यानी कि अप्रकट हो गई थी, कुछ भी नहीं था, और सूर्य चंद्रमा भी नहीं थे, तारेगण भी नहीं थे। तो इस प्रकार लगातार अत्यंत अंधकार के हो जाने पर तत्सत ब्रह्म, ये उपनिषद वाक्य है, तत्सद ब्रह्म। और छांदोग्य श्रुति में आता है कथम असता सज्जायेत, असत से सत की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। तो उस समय पर निरा अंधकार ही अंधकार था। कैसा, मतलब कुछ भी नहीं बचा। तो उस समय पर आकाश मात्र था, वायु जल कुछ भी नहीं। तो उस समय जब अंधकार ही अंधकार था, जब इसका सत और तथा असत कुछ नहीं रह गया था, जिसे योगीजन अपने हृदय के आकाश में निरंतर देखा करते हैं, जो मन तथा वाणी के अगोचर हैं, जो किसी इंद्रिय का विषय नहीं हो सकता है, जो नाम रूप और वर्ण से रहित हैं, जो न स्थूल हैं और न सूक्ष्म हैं, दोनों ही नहीं हैं, न स्थूल न सूक्ष्म हैं, जो ह्रस्व दीर्घ लघु और गुरुत्व से रहित हैं, जिसे वृद्धि ह्रास नहीं होता है, और वेद भी चकित होकर के जिसे सत्य ज्ञान और अनंत स्वरूप, माने परमात्मा सदाशिव महादेव जो महाकाल को वेद सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, ऐसे महादेव को जो वेद भगवान उपासना जब महादेव की करते हैं, वो सत्यम ज्ञान, सत्य ज्ञान और अनंत रूप से करते हैं। और ऐसे महादेव मात्र अकेले रह गए थे, और तब क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी का जो नाभि केंद्र है वो उज्जैन यानी कि आर्यावर्त है, और जब महाकाल और महाकाली, तब उनका जब महाप्रलय के काल में उनका तांडव नृत्य होता है, और उसमें ब्रह्मलोक का विनाश होता है, स्वर्गादिक लोक का विनाश होता है,
विष्णुलोक का भी नाश होता है, विष्णु भी नहीं बचते हैं। तो उस काल में सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, सत्य स्वरूप, चेतन स्वरूप और आनंद स्वरूप ऐसे महाकाल अकेले बसते हैं। इसलिए उनको महाकाल कहते हैं। बोलो महाकाल महाराज के। ऐसे भगवान महादेव निर्विकल्प, आरंभ, माया, उपद्रव आदि, अंत तथा विकार रहित अद्वितीय चैतन्य स्वरूप महादेव अकेले थे। ब्रह्मा भी नहीं, विष्णु भी नहीं, इंद्र, अप्सराएं, सप्तऋषि एक भी नहीं। उस महाप्रलय की बात ब्रह्मा जी नारद जी से इस जगह कर रहे हैं, जिसकी इस प्रकार संज्ञा और संयोक्तियां बदलती रहती थीं, उसे कितने समय के बाद दूसरे की इच्छा हुई, माने ऐसा बहुत समय बीत गया, तब चेतन स्वरूप महादेव के मन में जीवों के अंतःकरण में जब ऐसी इच्छा हुई कि अपने कर्मों के फल को भोगने की इच्छा जीवों के मन में हुई, ऐसे जीवों की मन की इच्छा को जान करके जो सत्य स्वरूप महादेव ने ऐसा संकल्प किया कि एको हम बहुश्यामी, ये श्रुति वाक्य है, तस्मात् एकाकी न रमते, वहां पर मैं एक से बहुरूप हो जाऊं, ऐसा जगन नियंता महादेव महाकाल ने ऐसा संकल्प किया। ऐसा संकल्प करने से, संकल्प मात्र से, और अब कहें निराकार परमात्मा जहां एक भी नहीं है तो कैसे रह सकते हैं सज्जनों। तो आप भी, हम आप सबके सब सूक्ष्म देह, हमारा तुम्हारा सूक्ष्म देह यानी कि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार और जीव भूता महाबाहो, जीवतीति जीवा, जिसकी कभी मृत्यु न हो। तो हमारा तुम्हारा जो मन है, अंतःकरण है, जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, इनकी कभी भी मृत्यु नहीं होती है। तो हमारे तुम्हारे सबके अंतःकरण ब्रह्मा के साथ एक हुए, फिर विष्णु के साथ एक हुए, फिर महादेव के साथ में एक होकर के, और प्रसुप्त अवस्था में जैसे पेड़ पौधे के अंतःकरण, और जब शरीर छूटता है जीव का, वो जीव उदान वायु का वास कंठ देश में होता है, और यहीं से उदान वायु सबसे हल्की होती है। और जब प्राण हमारे निकलते हैं तो उदान वायु ही इन प्राणों को लेकर के बाहर जाता है, दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। जो आपने कल के प्रसंग में सुना था कि सप्तवे मासे जीवेन संयुतो भवति, मां के गर्भ में जब ये भ्रूण होता है तो 6 महीने में बॉडी बनकर तैयार होती है, पर 6 महीने का गर्भपात हो जाएगा तो जिएगा नहीं। अब हम ये यजुर्वेद के गर्भोपनिषद की बात बोल रहे हैं, डॉक्टर क्या बोलते हैं ये हमें नहीं मालूम। हाँ, 7वें माह से जीवेन संयुतो भवति, जब तुम मां के गर्भ में थे तो 7वां महीना जब तुम्हारा शुरू हुआ था, तो 7वें महीने में पहले देह को त्याग करके और आपने अपनी मां के देह में प्रवेश, मां के गर्भ के अंदर में जो तुम्हारे लिए कर्मानुसार देह बन रहा था उसमें प्रवेश किया। बोला कहां से किया? को मूर्धानंग विदीर्य, यानी ये भाग, इसको मूर्धा कहते हैं, इसको सहस्त्रार कहते हैं, इसको सहस्रदल कमल कहते हैं, इसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। ऐसे ब्रह्मरंध्र से आपने मां के गर्भ में प्रवेश किया, और जब तक ब्रह्मरंध्र से प्राण नहीं निकलेंगे तब तक मुक्ति भी नहीं संभव है। लोग कहते हैं अब हम नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। अरे तुम्हारे हाथ में कुछ हो तो तुम नहीं आओ, तुम्हारी चोटी तो किसी और के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है, और ईश्वर तुम्हें जहां भेज देगा वहां तुम्हें जाना पड़ेगा। किसी फ्लैट में जन्म होगा, बंगले में जन्म होगा, जहां जैसा कर्म होगा वैसा तुम्हें जन्म मिलेगा। तो ऐसा भगवान महादेव ने वो करके यहाँ पर सभी जीवों के कर्म फल भोगने की इच्छा की, तो मानव संग में एक से बहुरूप हो जाऊं। तो सबसे पहले महाकाल ने विष्णु की सृष्टि की। तो ऐसे निराकार परमात्मा अपने ऐश्वर्य गुणों से युक्त और शुभ मूर्ति की रचना उनने की। ऐसे महादेव ने, निराकार महादेव ने संकल्प मात्र से और एक मूर्ति बनाई साकार रूप में अपने संकल्प से, जो सर्वत्र गमनशील और सब प्रकार के रूपों वाली, सब कुछ देखने वाली, सब करने की शक्ति वाली, सभी के प्रणाम के योग्य, सबसे प्राचीन, सदैव सबको सुसंगत बनाने वाली,
ईश्वर संबंधी उस शब्द मूर्ति, किसकी मूर्ति? शब्द मूर्ति, हड्डी मांस की नहीं, शब्द मूर्ति। वेदोखिल ज्ञान राशे। अब ये पुराण तो ऐसा, अगर हम 4 जन्म तक बोले तब भी समय कम पड़ जाएगा। इतना ज्ञान है अपनी भारतीय संस्कृति में, इतना ज्ञान है कि जन्मों तक मीमांसा कर तब भी समय कम पड़ेगा। तो जब प्रभु ने वहां पर अपनी शब्दमयी मूर्ति बनाई तो उसी से वेदों का विस्तार हुआ है। शब्द, वेद को शब्द भी कहते हैं, और वेद संपूर्ण ब्रह्मांड का यूनिवर्सल लॉ, संविधान। और ये वे जब सृष्टि करके वे अद्वितीय अनादि अनंत सर्वावास चैतन्य स्वरूप अविनाशी पर नामक ब्रह्म, वहां पर वहाँ अमूर्ति परतत्व ही सदाशिव हैं। इसी को प्राचीन और आधुनिक विद्वान लोग ईश्वर कहते हैं। इसी ईश्वर, इसी भगवान महाकाल को ही, शिव को ही ईश्वर कहते हैं विद्वान लोग। उस अकेले ईश्वर ने अपने ही शरीर से स्वच्छंद विचरण करने वाली एक अविनाशिनी शक्ति को प्रकट किया, माने स्त्री को उत्पन्न किया है। वही प्रधान प्रकृति यानी कि माया रूपा, वही प्रधान प्रकृति गुणवती सर्वश्रेष्ठ माया, वही बुद्धि तत्व की जननी, जो अंतःकरण है, बुद्धि तत्व है, उसकी भी जननी है। और इसी को विकार रहित कहते हैं। वही शक्ति अंबिका, प्रकृति, तीनों लोकों की ईश्वरी शक्ति कही गई, और तीनों देवताओं की जननी, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की माता, महाकाली तीनों की माता हैं। और वह अनेक आभूषणों, अनेक गतियों से युक्त हैं। विविध भांति के अस्त्र शस्त्रों को धारण किए हुए और खिले हुए कमल पुष्प आंखों वाली अचिंत्य शक्ति, अचिंतनीय तेज उनमें है। वे चर अचर को उत्पन्न करने वाली अकेली माया, जब संयोगवश अनेक रूप धारण करती हैं, तब वह परम पुरुष ईश्वर शिव शंकर, जिनका कोई स्वामी नहीं है। जब इनका पाणी ग्रहण हो रहा था तो पंडितों ने पूछा, तुम्हारे पिता? बोला ब्रह्मा को मान लो। बोला उनके पिता? बोला विष्णु को मान लो। बोला फिर उनके पिता? फिर इसके आगे अगर तुम पूछना चाहते हो तो फिर तो आप हम ही को मान लो। ऐसा, क्योंकि विष्णु के भी कारण है। लोक व्यवहार के लिए ब्रह्मा जी को पिता मान लो, लोक व्यवहार के लिए उनके कारण विष्णु को मान लो, पर और आगे अगर पीढ़ी पूछना चाहते हो तो फिर इसके आगे तो आप हम ही को मान लो। ऐसा महादेव ने वहां पर यह भी आएगा, इसी में शिव पुराण में आएगा, जब पाणी ग्रहण होगा तब आएगा। बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं आएंगी, आपका दिल नाच उठेगा। बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं आएंगी हैं भक्तों की, भगवान की, है ना। तो ऐसे भगवान अचिंत्य, सिर पर गंगा को धारण करने वाले, माथे पर चंद्रमा, 3 नेत्र, 5 मुख वाले, माने भगवान महाकाल के 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, और 10 भुजाओं वाले, त्रिशूलधारी, कपूर के समान गौर वर्ण वाले, शरीर पर भस्म लगाए हुए, और उस काल रूपी परब्रह्म ने उस शक्ति को लेकर के एक साथ ही शिवलोक नाम के क्षेत्र का निर्माण किया, यानी कि उज्जैन और काशी, माने आर्यवर्त पृथ्वी को, है ना, ये इस शिवलोक का निर्माण किया। और जिसी काशी जिसे कहते हैं, जो काशी कहते हो, सबसे पहले महादेव ने काशी को ही निर्माण किया। आज भी काशी की स्थिति वो भूलोक में, पृथ्वी पर नहीं आती है। काशी भगवान के त्रिशूल पर बसी हुई है, ऐसा पुराणों में व्यास जी ने कहा है। तो वह परम निर्माण देने वाले होने के कारण वे सर्वोपरि शिव हैं, और सबके मन को रमाने वाले, आनंद वन मन काशी में निवास करने वाले। और तब उसके बाद में आनंद मन में रहने लगे महादेव, और दोनों स्वच्छंद, माने शिव और शिवा स्वच्छंद रूप से विहार करने लगे। और वही सदा सब कुछ, वही अंत में उनके महादेव के अनुग्रह से सृष्टि का संभरण, उनने सोचा कि एक और होना चाहिए जिससे कि हम निश्चिंत होकर के, तो एक सृष्टि महादेव ने और की, है ना। चिंता लहरों से चलायमान चिंता रूपी समुद्र को बटोर कर, रजोगुण रूपी विद्रुम से विस्तृत तमोगुण को खा जाने वाले सतोगुण रूपी रत्न को प्राप्त कर, ये भगवान विष्णु की सृष्टि के विषय में कहा है कि उनने इन गुणों को एकत्र किया, है ना। और विष्णु भगवान सतोगुण प्रधान हैं,
तो ऐसे ऐसे सत्व गुण रूपी रत्न को प्राप्त कर, जिसके प्रसाद से हम दोनों बाहरी चिंताओं से मुक्त होकर के मानसिक वृत्तियों और वे भगवान विष्णु को पूरे संसार का जो भरण पोषण की जिम्मेवारी दे देंगे उनको पैदा करके, ऐसा विचार कर उस सर्वव्यापक भगवान ने उस पराशक्ति के 10वें अंग, स्त्री का 10वां अंग योनि होता है, तो 10वां अंग माने योनि में सुधा रूपी आसव का प्रयोग किया, माने अमृत की भावना की, ऐसे अमृत की भावना की, तब उसे तीनों लोकों में सुंदर एक पुरुष प्रकट हुआ, जिस पुरुष का नाम विष्णु नाम रखा। प्रकट हुआ वह शांत, सतोगुण से युक्त और गंभीरता में समुद्र के समान क्षमावान था। हे मुनि, वह पुरुष इंद्र नीलमणि के सदृश माने नीला वर्ण और परम तेजस्वी। और तब उन्हें परम पुरुष ने शिवजी से कहा कि हे मेरे कारण, आप हमारा नाम निश्चित करें, हमारा क्या नाम होगा, और हमारा कार्य निश्चित करें, हमारा क्या काम होगा। ऐसे भगवान विष्णु ने शिवजी से इस तरह से पूछा कि भगवान विष्णु को पैदा कर दिया। तब भगवान विष्णु, तब उनने कहा तुम्हारा नाम, तुम व्यापक और विस्तृत वाले, तुम्हारा नाम विष्णु होगा, काम क्या होगा। तो वहां पर विष्णु भगवान ने शिवजी को प्रणाम करके बहुत तप किया। उनने तप करने के लिए कि अभी तुम्हारा ये काम है कि तुम तपश्चर्या करो। तपश्चर्या का अर्थ होता है मनश्चेन्द्रियाणाम एकाग्रं परमम तपा, मन और इंद्रियों की जो एकाग्रता है। ये नहीं कि जटा रखा लिए, भस्म रमा लिए और अन्न छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, उल्टे लटक गए, ये ऐसा नहीं। तप का अर्थ है वैदिक रीति से कि मनश्चेन्द्रियाणाम, मन और इंद्रियों की एकाग्रता का नाम तप है। ऐसा विष्णु भगवान को आदेश देकर उन्होंने कई वर्षों तक माने दिव्य 12,000 वर्षों तप किया, दिव्य वर्ष तक। तो उनने ऐसे भगवान 12,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या की शिव की आज्ञा से, क्योंकि शिव उनके पिता हैं, शिव उनके कारण हैं और शिव उनके आराध्य हैं। ऐसे भगवान शिव की उपासना भगवान विष्णु ने काशी क्षेत्र में 12,000 दिव्य वर्षों तक की। तब उन्हें उसी समय शिवजी के मुख से निकली हुई यह वाणी सुनाई पड़ी, जब उन्हें वो थोड़ा इतनी वर्ष तप करने के बाद अभी तक पुनः हमें पूर्णता प्राप्त नहीं हुई है, तो मन में थोड़ा खिन्नता आई। तो भगवान शिव की वाणी उनको सुनाई दी कि तुम अपने मानसिक संदेह को दूर करने के लिए पुनः तप करो। उसके बाद विष्णु ने यह सुना तो कठोर तपस्या में पुनः लग गए शिव की वाणी को, शिव की आज्ञा को मान करके। जब बहुत समय के बाद उन्हें ध्यान मार्ग द्वारा ब्रह्म का ज्ञान हुआ काशी में। भगवान विष्णु को काशी में जब बहुत वर्षों तक तपस्या किया, वहीं उनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब वे पुरुषोत्तम विष्णु ध्यान मार्ग से जागे और प्रसन्न होकर के आश्चर्यचकित होकर कहने लगे कि यह वही तत्व है। उस परिश्रमशील विष्णु भगवान के अंगों से ही शिवजी की माया से, माया द्वारा अनेक प्रकार की जलधाराएं निकली। और ऐसे भगवान विष्णु को हजारों वर्ष तप करने के बाद और उनने मानसिक देह धारण किया था। भगवान शिव की इच्छा से, शिव के संकल्प से विष्णु को 5 भौतिक शरीर मिला। तब उस शरीर से उनके जब बहुत वर्षों तप किए, जैसे तुम्हारे आंसू निकलते हैं, ऐसे भगवान विष्णु की शरीर से अनेक तरह की जलधाराएं संकल्प मात्र से निकली। और तब इस जगह पर जल की सृष्टि हुई। पहले तप कर रहे थे तो उनको जो उस समय पर तेज की सृष्टि और भगवान विष्णु से ही, इसलिए मानते हैं कि जो 5 भूतों की सृष्टि भगवान, उसके आदि नारायण भगवान नारायण ही ये 5 भूतों के कारण हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। ऐसे भगवान विष्णु के शरीर से नाना तरह की जलधाराएं निकली और वो इतनी विस्तार, इतनी ज्यादा बड़ी, वही जाकर के जलधाराएं निकली और वे जल राशि शून्य में लीन हो गई, क्योंकि था ही नहीं, शून्य में लीन हो गई। तो वह जल ब्रह्म रूप हो गया और जिसका स्पर्श करने मात्र से पापों का नाश हो जाता है। तब विष्णु भगवान थक करके परम प्रसन्न और मोहित होकर बहुत समय तक उसी जल में सोए रहे। जो जल, उसी जल में, इसको उनको शेष शाही
माने उसी जल में ब्रह्ममय जल में उन्होंने शयन किया, और जल में शयन करने के कारण वो भगवान नारायण, नार का अर्थ जल होता है, अयन माने शयन करना, संस्कृत व्युत्पत्ति में नार मन जल और अयन मन शयन करना। तो जल में सबसे पहले जल में शयन करने के कारण विष्णु का नाम नारायण पड़ा, नार अयनम, शयन करने से, इसलिए वो नारायण नाम पड़ा। नारायण 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 नारायण, बोलो नारायण 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 नारायण। उस समय उनका यह नारायण नाम शुद्ध सम्मत है, उसमें प्रकृति तथा पुरुष के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। प्रकृति पुरुष के माने माया और मायापति दो को छोड़ करके कुछ भी नहीं था। नारायणेति नामापि तस्यासि क्षुति सम्मतम नान्यत् किंचित तदाह्यासीत प्राकृतं पुरुषं विना। प्रकृति, माया और मायापति भगवान दो के अतिरिक्त उस समय पर कुछ भी नहीं था। तो उसी समय पर उस महापुरुष में से अनेक तत्व प्रकट हुए, भगवान विष्णु से अनेक तत्व प्रकट हुए। मैं उनका प्रकार कहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा नारद जी से, वो क्या क्या प्रकट हुए उनका हम आगे प्रकार कहते हैं। सुनिए, प्रकृति से महान, प्रकृति का अर्थ होता है सत रज तम, तीनों गुणों की साम्य अवस्था माने बराबर मात्रा है, 33% और ईश्वर की उपाधि में सतोगुण 80%, जीव की उपाधि में सतोगुण 30% अविद्या में, और 20% है ना। तो ऐसा कुछ आगे आएगा तब बता देंगे उसमें। तो ऐसा व्यास देना जगह जगह। तो यहां पर जो है अनेक तत्व प्रकट हुए। तो प्रकृति से महान, और महान से तीन गुण माने सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तीनों गुणों की सृष्टि हुई महान से, और उनके अहंकार और उसके गुण भेद से तीन गुण पैदा हुए सत रज तम, और उनसे तन मात्राएं माने शब्द स्पर्श रूप रस गंध है। तो गंध माने तत्र गंधवती पृथ्वी सुरभि असुरविश्य, जो पृथ्वी है ये गंध वाली है, पर पृथ्वी में सुगंध भी है और दुर्गंध भी है। और जब पृथ्वी की सृष्टि नहीं हुई, उसमें केवल गंध, जैसे हवा आई तब आप कहते हैं कि हवा में कहीं से सुगंध आ रही है, फूलों से आ रही चूंकि, तो गंध की आकृति नहीं होती है, ऐसे रूप, तो रूप की आकृति नहीं होती है। तो यहां पर तन्मात्राएं प्रकट हुई, फिर तन्मात्राओं का जो साकार रूप है वो प्रकट हुए। कैसे? आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। आकाश की तन्मात्रा है शब्द, वायु की तन्मात्रा स्पर्श, और अग्नि की तन्मात्रा तेज की रूप, और जल की रस, और पृथ्वी की गंध। ऐसी तन मात्राओं से पांचों भूतों की उत्पत्ति हुई, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। और फिर उनमें से ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां पैदा हुई, और इन तत्वों को शिवजी की इच्छा से, महाकाल की इच्छा से ग्रहण करके ब्रह्मरूप जल में शिव की इच्छा से भगवान वहां पर शयन करने लगे, विष्णु भगवान शिव इच्छा से। अब आज यहीं तक शेष। बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग जैसे आते जाएंगे वैसा हम बताते जाएंगे। और ये आप पुनः, तो अगर आप पूरा शिवपुराण सुनना चाहते हैं तो इसमें 464 अध्याय हैं, और 464 अध्याय का 464 एपिसोड बनेंगे। जो यूट्यूब पे चैनल बनाया है वो प्रस्थान त्रय के लिए शिवपुराण, ब्रह्मसूत्र, उपनिषदें, गीता और शंकराचार्य जी जितने ग्रंथ हैं वो उस चैनल पर आएंगे, जैसे महाभारत वगैरह आते हैं एपिसोड के रूप में। तो उसको आप सब्सक्राइब करें, वो करें तो, और लाइक करें, सब्सक्राइब उसमें, तो आपको डेली शिव पुराण की कथा घर बैठे सुनते मिलेगी। और हम आपके साथ में 12-13 दिन और रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे हैं, जो भी हैं 12-16 दिन,
जो भी 16 या 20 जो भी हैं, उसके बाद तो उसके बाद डेली आनंद से आप अपने घर में, आजकल सभी मोबाइल, बच्चों को बोल दो हमें सुनना है शिवपुराण, तो वहां पर ऐसी शिवपुराणी जैसे जैसे व्यास जी ने लिखा है उन कथाएं आपको वैसे वैसे आपको मिलती रहेंगी। जैसे जैसे एक एक अध्याय की 1 घंटे में 1 अध्याय 50 मिनट का, तो सुबह का जो शिवपुराण का एपिसोड 50 मिनट का, और वेदों का जो है उपनिषदों का वो 25 मिनट का, तो शाम को 25 मिनट का और सुबह में 50 मिनट का। तो इसमें आप अपने बेटे से, पोते से, किसी बोल दो, और आनंद से 24 घंटे में अगर 1.5 घंटा सुनने को मिले तो एक नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा मिलने की संभावनाएं मिल सकती है। अगर अंतःकरण शुद्ध है तो, मन पवित्र है तो, अंतःकरण श्रद्धा है तो। अगर नास्तिक हो, श्रद्धा नहीं है, तो उनको तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। पत्थरों को क्या लाभ होगा? इसलिए वेदों में श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो आज यहीं तक, और लाइव में आए हुए सभी के लिए ओम नमो नारायणाय। और पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बोलो सत्य सनातन धर्म के, वेद व्यास जी महाराज के, श्री शंकराचार्य भगवान के, सभी संत हरिभक्तन के, गीता गंगा मात के। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।